But a new political tiff has also erupted in Parliament. In the latest developments, JP Nadda has spoken out in Parliament, and in front of him, Sonia Gandhi was sitting right there when he demanded an apology from her for the party workers' recent rally comments in Rajasthan. At yesterday's Congress's vote chori protest, a Congress worker from Rajasthan was heard raising a slogan referencing a grave for Prime Minister Narendra Modi. Earlier, Union Minister Kiren Rijiju has slammed the Congress and demanded an apology. Rijiju said that the NDA has never spoken about killing anyone and accused the Congress of crossing all limits with the language used. Even Congress allies have slammed the party over the slogans raised against Prime Minister Modi, reminding it that political differences cannot justify a lack of public restraint. The Congress has distanced itself from the slogan. It said it does not support such remarks. However, the party stood firm on its vote theft allegations, claiming the BJP and the Election Commission are working hand in glove. बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे अरे भाई, फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस गालियां ही दे सकती है। कांग्रेस की कब्र खुद गई है, जनता ने खोद दी है और खोद करके राजनीतिक कब्र उसी में गर जाएगी। सर, मोदी जी के लिए कल जिस तरह कांग्रेस रैली में तेरी कब्र खुदेगी भाषा इस्तेमाल किया गया, कब्र किसकी खुदेगी? अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कहा जाता है गड्ढा किसके लिए खोदते हो, तो अपने लिए खोदते हो। कांग्रेस की कब्र खुद रही है तो वो अपना चिल्ला रही है जोर जोर से। गांधी परिवार ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू।
is so sad and that this vote chore, Gaddi chore rally and rattled JP Nadda, Amit Shah and Kiren Rijiju. They are not able to sleep yesterday night. Therefore, they come today and to speak about other issues in Parliament. They are not allowing the Parliament to function. Who is making it? BJP only makes this kind of statement. It is BJP RSS culture. In BJP RSS culture, what are the slogans they make it? You know, what are the slogans they make it? For that they apologize. They are the non-issues they are bringing into the Parliament. In Parliament, Mr. Amit Shah spoke about a word called Sala. Whether Amit Shah apologized it. What face they are having it? They are running away from the real debate. They are afraid to meet the opposition parties in the Parliament. They don't want the Parliament to function. This is totally a baseless drama they are created today. I think it is because of the biggest successful conducted rally. Delhi never seen this type of enthusiasm, this type of participation for a Congress rally within this 10-15 years. It may be provoked them, but what they are blaming, I asked Kiren Rijiju, any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. We don't know. Lakhs of people are participating in the rally. It is not our customs to blame, use dirty language, unacceptable language against any political leader, even though they are our political enemies. उनका कोई नैतिक आधार है क्या? लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में, सदन में जिस प्रकार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने SIR के चर्चे का दरमियान जिस प्रकार उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, जिस प्रकार असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, जो उनकी भावभंगी में था, वो माफी मांगे क्या? तो मैंने कहा कि उनको कोई भी अंगुली किसी की ओर उठती है तो दो अंगुली अपनी ओर भी उठती है। पहले वो अपने गिरेबान झाके, उसके बाद उनका कोई नैतिक अधिकार किसी पे वो ब्लेम करे। तो एक कहावत में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है, तो उसको उस ढंग से लेने की अवसर में भावार्थ देखना चाहिए, वहां पर शब्दार्थ पे नहीं जाना चाहिए। और आज भी मैं कहना जो रैली के बाद ये काफी सशंकित है कि किस प्रकार जो जनसैलाब उमड़ा है उससे वो सशंकित है और इस प्रकार के वो आरोप लगा। मैं किसी भी तरह से राजनीतिक भेदभाव अलग हो सकते हैं, हमारी उनसे मतभिन्नता हो सकती है, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, पार्टी अलग हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन संवैधानिक और सर्वोच्च संस्थाओं में बैठे, कुर्सी पर बैठे लोगों के प्रति भाषा में संवेदना होनी चाहिए। Controversy revolves around this Congress worker who raised the anti-Prime Minister Modi slogan. She's now tried to clarify. Here's what she has said. देखो, मेरा ऐसा कोई कारण नहीं था। कल मैंने बहुत चीजों के लिए बोला था मीडिया में, लेकिन मेरे उसी एक ही नारे को ज्यादातर उन्होंने कैप्चर करके तोड़ मोड़ करके उसमें ज्यादा दिखाया गया। क्योंकि मैंने ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार 2014 में जो अब नहीं सहेगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो 2014 से लेकर अब तक 12 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, और बीजेपी की सरकार में महंगाई भी चरम सीमा पर है। न युवाओं की बात सुनी जा रही है, न किसानों की, न महिलाओं की। नारा तो यही था, वो तो आम जनता का, आम पीड़ित का नारा था ये। क्योंकि एक न एक दिन जो सरकारें जो तानाशाही रवैया अपनाती है वो हमेशा एक दिन मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि तानाशाही रवैया नहीं चलता, क्योंकि इन्होंने सरकारी एजेंसियों को कमजोर करने का काम किया है। So Manjulata says that she's been misquoted. So let's now bring you what she had said yesterday, the comment that stoked this entire controversy. हम हमारे राहुल गांधी जी जो वोट चोरी के खिलाफ जो लड़ाई, जो निर्वाचन आयोग ने, जो आम नागरिक, जो लोकतंत्र में एक वोट की जो कीमत होती है, उस वोट को चोरी कर कर बीजेपी सरकार हरियाणा में, बिहार में सरकारें बनाई जा रही हैं, उसके खिलाफ हम राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं और हम राहुल गांधी जी के कंधे मजबूत करेंगे और इस वोट चोरी के खिलाफ बीजेपी की ईंट से ईंट हिला देंगे। बहुत असर होगा, आपने देखा ही होगा। आप अपना कैमरा घुमाइए, यहाँ पे देख रहे होंगे कितनी तादाद में यहाँ से भीड़ आई है, भारत के कोने कोने से भीड़ आई है। भाई अंत तो सभी का आता है, यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके हैं। तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी।
Aishwarya Jain joining me live. Aishwarya, this issue, this controversy taking center stage in Parliament. You have JP Nadda, you have Kiren Rijiju demanding an apology from the Congress president and the Gandhis. Meanwhile, the Congress has distanced itself, while you have a leader also saying that there were unparliamentary comments made by the Home Minister. He should apologize as well in Parliament. Well, that's right. The Bharatiya Janata Party is adamant of having an apology from the Congress leadership on the slogans that were raised by one of the Congress workers against Prime Minister Narendra Modi, who is sitting on one of the topmost constitutional position in the country. The Bharatiya Janata Party clearly stating that they were also once in the opposition, but they, in the past, haven't even once stooped so low, be it the political, enemies, or they would have the ideological differences, but, a killing threat or such disgraceful comments are something that I've never heard in the Indian political scenario. Certainly, it is the Congress party which is distanced itself. Priyanka Gandhi Vadra came out and said that someone, in the public rally, who she is, they don't know. And, taking that quote and putting out in the parliament is something that clearly suggests that the Bharatiya Janata Party or the treasury benches do not want the house to function. They are raising unnecessary, issues in the parliament, while there are important issues that need to be first discussed in the parliament. It is also the Congress party who had asked the Bharatiya Janata Party that first Amit Shah, who spoke unparliamentary words according to them, should apologize, and then they should ask us. All right.